नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज मैं जो आपके सामने रख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालाँकि ये बहुत पहले लिखी गई थी, यानी कि ये भक्ति मूवमेंट 15वीं शताब्दी के आसपास ये लिखी गई थी। उस टाइम की बात है। एक दोहा है, ये तुलसीदास जी ने इस दोहा को लिखा था और इस दोहा में तुलसीदास जी राम नाम के जप अपने अंदर लाने की बात करते हैं। लेकिन आप राम नाम को तो उनके हिसाब से, लेकिन अपने हिसाब से अगर आप अपने लक्ष्य को राम नाम बना लीजिए, यानी अपने लक्ष्य को ही राम नाम बनाकर अपने अंदर हमेशा डालते हैं, उस चीज को जपते हैं, तो यकीन मानिए आपका लक्ष्य एक ना एक दिन जरूर हासिल हो जाएगा। तो यूं ही कहने की तो यही बात है कि ये तो भक्ति मूवमेंट के कवि थे और इन्होंने भक्ति काल में बहुत कुछ भी लिखा जीवन में, और सबसे इंपॉर्टेंट इनका एक मास्टरपीस है रामचरितमानस। इस किताब से हम सब परिचित होंगे, क्योंकि एक्चुअली आज अगर दुनिया में सबसे अधिक प्रसिद्ध रामायण की किताब है तो रामचरितमानस, क्योंकि रामायण को संस्कृत में सबसे पहले लिखी गई थी, लेकिन रामायण को फिर दूसरा नाम देकर के रामचरितमानस के नाम से तुलसीदास ने ही लिखा था। और इसमें उन्होंने बताया कि भगवान राम को अगर आप जपते हैं तो आपको क्या फायदा हो सकता है। लेकिन आप आज के जमाने में भगवान राम के जगह पे अपने लक्ष्य को रख लीजिए। अगर आप लक्ष्य को अपने अंदर हमेशा जपते रहते हैं तो याद रखिए, वो स्वामी विवेकानंद का वो कोटेशन कि अगर आपके अंदर हर रग रग में अगर लक्ष्य ही समा गया हो तो लक्ष्य क्यों ना प्राप्त हो जाएगा, आप एक ना एक दिन उसे जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो मैं मानता हूं कि ये 100% सही बात है। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको कुसंगत छोड़ना होगा, आपको किसी के साथ नहीं जाना होगा, इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा बनूं तो इसके लिए आपको अच्छा करना होगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको कुसंगत यानी किसी दूसरे खराब व्यक्तियों के साथ नहीं रहना पड़ेगा, नहीं तो आप डेफिनेटली बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को यकीन मानिए। मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि अगर आप ऐसा न करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अगर आपका दोस्त आपको बिगाड़ने पे तुला हुआ है तो आप बिगड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कुसंगति को त्याग दीजिए, एक अच्छा संगत किसी से बनाइए और अपना दोस्त सोच समझकर चूज कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कितना भी खराब व्यक्ति हैं अच्छा बन जाएंगे। किसी ने खूबसूरत बात कही है कि अगर व्यक्ति दुनिया को बदलना चाहता हो तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने आप को बदल ले। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। तो चलिए इस दोहा को आपके सामने रखता हूं, वो भी अर्थ सहित। और याद रखिएगा इस बात को कि अगर आपको इस दोहा को समझना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो भक्ति मूवमेंट में लिखी गई एक दोहा है। भगवान राम की बातों को अपने अंदर लाने की बात करते हैं, लेकिन आप उनके जगह पर अपने लक्ष्य को रख लीजिए और तब उस लक्ष्य को हमेशा जपते रहिए, हमेशा उसके बारे में सोचते रहिए और उसके बारे में सोचते वो सोच को एक्शन में बदलने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आप पालेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आपके सामने रखता हूं। इधर तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आजू, होई राम को नाम जपू तुलसी तजी कुश माजू। इसका मतलब हुआ कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य यदि तुम कई जन्मों से बिगड़ी हुई अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हो लेकिन तुम फिर भी अपने आप को बदलना चाहते हो, तो कुसंगति और मन के समस्त विकारों को त्याग कर राम नाम का सुमिरन करो, राम के बन जाओ। यहां आप अपने लक्ष्य को रख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक चीज में निपुण दक्ष होना चाहते तो इस बात को आपको गांठ बांधना होगा कि आप पहले चूज कर लीजिए कि आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है और उस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए वो एक ना एक दिन आप हासिल कर लेंगे, कोई नहीं रोक सकता है आपको। अगर आप चाहेंगे कि आप हर सेक्टर में काम करें तो यकीन मानिए दोस्त, नहीं हो सकता है। आप एक भी सेक्टर में नहीं जा सकते। इसका मिसाल मैं देता हूं। आज अक्सर बिहार में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि 5-7 सेक्टर्स को चूज कर लेते हैं, अंत में उनका स्थिति इतना खराब हो जाता है कि किसी भी चीज को चूज करने पर वो तुल जाते हैं कि चाहे मैं छोटा से छोटा चीज को ही हासिल क्यों ना कर लूं। मैं मानता हूं कि अगर आपको दक्ष बनना है
निपुण बनना है तो आप किसी एक सेक्टर को चूज कीजिए और उसमें काम कीजिए, लगन से काम कीजिए, मन से काम कीजिए, जरूर आप हासिल कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। और अंत में ये मत भूलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना। नमस्कार।